हाँ भाई, तो एक प्रॉब्लम हमारे पास और है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जी एक्स हमें दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन टी वेरीज फ्रॉम जीरो से एक्स। और ये बातें सिर्फ कब हुई हैं? जब एक्स जीरो से लेकर वन तक चेंज कर रहा है। और जब एक्स वन से लेकर टू के बीच में है तो फंक्शन हमें थ्री माइनस एक्स दिया है, जी एक्स। हमें क्या करना है? जी एक्स की क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करना है जीरो से टू में। ठीक है बेटा, इस प्रॉब्लम में हमें जी एक्स की क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करना है। हमने काफी क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन किया हुआ है, वो हम लोग बाद में आराम से कर लेंगे। अब इस सवाल में मेन क्या है पहले वो सीखते हैं। मेन यहां पर इस सवाल में है, यहां पर देखो मैक्सिमम वर्ड लगा हुआ है। अब रिकॉल करो, एक सवाल तो आपने इस तरह के किए हैं कि यहाँ पे कोई मैक्सिमम वर्ड लगा देता है और यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे कुछ लिख देता है। तो मैं एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाता हूँ, और जो ग्राफ सबसे ऊपर आ रहा होता है उसको शेड कर देता हूँ। तो एक मैक्सिमम मिनिमम का फंडा तो हमने वो वाला पढ़ा हुआ है। दूसरा, एक स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास इस सवाल में आएगा, पहली बार आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। किसी भी सवाल में कुछ भी पूछ ले, मैं अभी सवाल बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूं, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो बात की बात है। पर नोटेशन पे जाओ, नोटेशन में क्या है? मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन टी वेरीज फ्रॉम जीरो से एक्स, व्हेन एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो से वन। ऐसा नोटेशन आपके पास अगर लिखा हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है, देखते हैं हम लोग किस तरीके से इन सवालों को डील करते हैं। तो देखो बेटा, मैक्सिमम वर्ड लगा हुआ है, यानी जी एक्स मैक्सिमम वर्ड लगा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ सम एफ ऑफ टी, यानी मुझे इस एफ एक्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे कुछ कमेंट वगैरह करना है। तो देखते हैं हम किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। तो बेटा, इसमें एफ एक्स उसने मेरे को दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमें दिया हुआ है एफ एक्स। जीएक्स बोल रहा है कि जीएक्स जो हमारे पास है दैट इज द मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, यानी जी जो हम लेंगे वो एफ का मैक्सिमम लेंगे। इसका मतलब क्या है और इसे हम किस तरीके से डील करते हैं, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, तो ध्यान से सीखेंगे। तो बेटा किस तरीके से करेंगे, तो वो बेटा जब भी हमें कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने को बोलता है तो हमें ये तो पता है कि हम लोग dy बाय डी एक्स तो निकाल के रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं dy बाय डी एक्स तो निकाल के रख लेता हूं। ठीक है भाई, तो मैं dy बाय डी एक्स तो निकाल के रख लेता हूं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। किस तरीके से देखना है वो हम लोग बात करते हैं। अब बेटा पहली बार ये नोटेशन आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम, तो इस नोटेशन में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इस नोटेशन में मैक्सिमम ऑफ एफ टी लिखा है, इसका मतलब हम लोग सबसे पहले एफ एक्स का रफ ग्राफ स्केच करेंगे। रफ ग्राफ स्केच करने के लिए क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना है वो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो बेटा अगर हमें रफ ग्राफ अगर स्केच करना है इसका, तो देखते हैं कि हम रफ ग्राफ कैसे स्केच कर सकते हैं। तो बेटा देखो, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सारी दिक्कत जीरो से लेकर वन के इंटरवल में है, तो मैं सिर्फ जीरो से वन में करूंगा। एफ एक्स का एक रफ ग्राफ बनाऊंगा सिर्फ जीरो से लेकर वन तक में। तो ग्राफ बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले एंड पॉइंट्स पे तो आंसर्स निकाल के रख लेते हैं। एंड पॉइंट बोले तो जीरो पे। तो बेटा जीरो पे अगर ध्यान से देखो तो आई थिंक जीरो पुट करने पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जीरो पुट करने पे ये मुझे वन दे रहा है। तो जीरो पुट करने पे वन देने का मतलब हमें कौन सा पॉइंट मिल गया? एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया, 0,1। ठीक है, इसके बाद हम लोग x को वन पुट कर देते हैं, एंड पॉइंट एक x इक्वल टू वन है। तो देखते हैं वन पुट करने पे क्या होता है। देखो बेटा, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू। तो मुझे लगता है वन डालने पर आंसर क्या आ गया भाई? टू आ गया। तो बेटा वन डालने पर हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया? कुछ टू आ गया। ये पॉइंट हमारे पास 1,2। ठीक है भाई, तो रफ स्केच करने के लिए सबसे पहले मैं एंड पॉइंट्स पे आंसर निकाल रहा हूं। एंड पॉइंट पे मैंने आंसर निकाल दिया।
अब बेटा मुझे करना क्या है, मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, रफ स्केचिंग है। अब बेटा मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो बेटा देखो, या तो पॉसिबिलिटी ज्वाइन करने की ये होगी, ठीक है, कि डायरेक्टली ग्राफ बन जाएगा, या फिर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी हमारे पास ये होगी, यानी ग्राफ या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर ग्राफ हमारे पास क्या होगा, नॉन मोनोटॉनिक होगा। ठीक है, तो हम लोग ये पता लगा लेते हैं, और मुझे लगता है ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, या फिर उस ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है, ये हमें गिवन इंटरवल में dy बाय dx का साइन बताता है। तो बेटा ये हमारे पास रहा dy बाय dx, इंटरवल हमारे पास 0 से 1 तक का है, तो हम पता लगाएंगे कि 0 से 1 में ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव है, या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव है। तो बेटा चलो पता लगाते हैं। बेटा देखो, बहुत आराम से हम लोग बात कर सकते हैं। तो पता है, इसका साइन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और नंबर लाइन पर पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे जहां पे ये जीरो हो रहा होगा। बेटा मुझे लग रहा है ये कभी जीरो हो ही नहीं रहा। अगर ध्यान से देखें तो इसका a ग्रेटर देन जीरो है, ये क्वाड्रेटिक है ना भाई, और इसका d लेस देन जीरो है। और अगर किसी क्वार्टिक का a ग्रेटर देन जीरो हो एंड d लेस देन जीरो हो, तो मैं कंफर्म्ड होके बोल सकता हूं कि भाई ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई। बेटा अगर एफ डैश एक्स हमेशा इंटरवल में पॉजिटिव आ गया, तो बेटा हम एफ एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि भाई एफ एक्स तो जो होगा वो 0 से 1 में लगातार इंक्रीज करते हुए जाएगा, तो ग्राफ कहीं भी टर्न नहीं होगा, ग्राफ लगातार इंक्रीज करते हुए जाएगा। तो बेटा देखो, कुछ भी मैंने नहीं किया, रफ स्केच करेंगे, रफ स्केच करने के लिए एंड पॉइंट्स पे आंसर मार्क करेंगे, और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम पता लगाएंगे कि ग्राफ यूं ज्वाइन होगा या फिर ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा आएंगे, और ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा आएंगे या नहीं आएंगे वो हमें dy बाय dx बताएगा। तो इसलिए मैंने इसका dy बाय dx निकाल के रख लिया, रफ स्केच हमारा बन गया। ठीक है भाई। अब हम fx का ग्राफ प्लॉट हो गया, अब हम लोग gx पे जाते हैं और gx को अच्छे से एक बार डील करते हैं कि gx एक्चुअल में लिखा क्या था। gx इक्वल टू, बेटा देखो नीचे वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, नीचे ये जो लिखा हुआ है 1 से 2 3 माइनस एक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसको तो मैं एज इट इज यूं का यूं ही लिख रहा हूं। ये सारा का सारा काम हम लोगों ने जो किया था, वो सारा का सारा काम इसके लिए किया था। देखते हैं इसका मतलब क्या है भैया, देखते हैं भाई। हाँ बेटा ध्यान से देखो, इस नोटेशन में लिखा हुआ है x जो है वो 0 से 1 के बीच का नंबर है, x 0 से 1 के बीच का नंबर है। ठीक है, x 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो बेटा देखो मैं कहीं भी एक x लगा देता हूं, लेट से मैंने यहां पर x लगा दिया। ठीक है, अब ये नोटेशन मेरे से बोल रही है, ये नोटेशन मेरे से बोल रही है कि t को 0 से लेकर x तक मूव कराना है। देखो बेटा फिर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर लिखा हुआ है x 0 से 1, यानी 0 से 1 के बीच में कोई भी x ले लो, मैंने लेट से ये x ले लिया। ये नोटेशन बोल रही है कि भाई t को 0 से लेकर x तक मूव कराना है, तो देखो बेटा यहां पे 0, तो t को हम 0 से लेकर x तक लेके जाएंगे, t को हम लोग 0 से लेकर x तक लेके जाएंगे, और जब हम t को 0 से लेकर x तक जब लेके जा रहे हैं, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी वो वैल्यू मुझे लेनी है। दोबारा बात करता हूं, देखो फिर मैं क्या बोला, x 0 से 1 के बीच का कोई नंबर, तो मैंने x यहां कहीं ले लिया 0 से 1 के बीच का नंबर। फिर ये नोटेशन बोल रहा है कि t को 0 से x तक लेके जाओ, तो ये 0 ये x, मैं t को 0 से लेकर x तक लेके जा रहा हूं, और t को 0 से x तक ले जाने में जहां पर भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे लेनी है।
तो बेटा खुद बताओ, यहां से यहां तक मूव करने में मैक्सिमम वैल्यू मुझे लगता है एक्स पर ही अचीव हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर अचीव हुई? एक्स पर। मैक्सिमम वैल्यू हुई क्या? एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हम किस इंटरवल में बात कर रहे थे? 0 से लेकर 1 में। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं, एक एक्स चेंज कर लेता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे एक्स कहां से कहां तक था? 0 से 1 में। मान लो मैंने एक्स अगर यहां ले लिया, अब बेटा मेरे को ये क्या बोल रहा था? एक्स 0 से 1, मैंने एक्स 0 से 1 एक्स का यहां ले लिया। ये बोल रहा है कि टी को 0 से लेकर एक्स तक लेके जाओ, तो मैं टी को 0 से लेकर एक्स तक लेके जा रहा हूं। और टी को 0 से लेकर एक्स तक ले जाने में जो भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे जीएक्स के बराबर करनी है। तो दिख रहा है, जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स पे ही अचीव हो रही है। दैट वुड बी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मैं कॉपी आपके लिए कर चुका हूं। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया। अब जी ऑफ एक्स आ गया तो फिर अब कुछ सवाल में नहीं है। अब तो ये सवाल प्योर डीसी वन का है, जहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन किसी इंटरवल में करना होता था। तो बेटा रिकॉल करो, जब भी हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन किसी इंटरवल में करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे? हम तुरंत से पहले उसे डिफरेंशिएट मार देते थे, बिना दिमाग लगाए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 2x प्लस 1। एंड पॉइंट पे अभी क्लोज नहीं करते थे क्योंकि डिस्कशन करेंगे। इसका डेरिवेटिव 3 माइनस एक्स का माइनस 1, कहीं भी क्लोज मैं नहीं करूंगा। तो मैंने डिफरेंशिएट मार के रख लिया। अब बेटा मुझे रिकॉल करो, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन हम लोग कहाँ कहाँ करते थे। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या मार्क करते थे? पोटेंशियल पॉइंट्स, जहां पे हमें डिस्कशन करना है। पोटेंशियल पॉइंट्स मैंने क्या बताए थे आपको? पोटेंशियल पॉइंट्स हमारे होते हैं एंड पॉइंट्स। तो हमें डिस्कशन 0 से 2 में करना है, तो एंड पॉइंट हमारे कौन हुए? 0 और 2। डिस्कशन हमें 0 और 2 पर करना है। इसके बाद डिस्कशन कहाँ करना होता था? टर्निंग पॉइंट, यानी जहां पे फंक्शन टर्न कर रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, 1 पे फंक्शन टर्न कर रहा है, 1 से छोटे पर कुछ और है, 1 से बड़े पर कुछ और है। तो डिस्कशन होगा 1 पे। और कहाँ डिस्कशन करते थे? क्रिटिकल पॉइंट पर। मुझे लगता है इस सवाल में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो मॉडुलस सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर में हुआ करते थे। तो डिस्कशन सिर्फ कहाँ करना है? 0 पे, 1 पे, 2 पे। डिफाइनिंग ऑलरेडी हमारे पास है। और बेटा डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करने के लिए मैंने पहले क्या बोला था कि सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन करेंगे। तो चलो बेटा पहले 0 पे डिस्कशन करते हैं कॉन्टिन्यूटी का। तो बेटा 0 पे क्वांटिटी का डिस्कशन करने के लिए क्या निकालेंगे? एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0। कोई बोलेगा एफ ऑफ 0 माइनस? एफ ऑफ 0 माइनस बिल्कुल नहीं निकालेंगे, 0 से कम में तो हमें बात करनी ही नहीं है। तो एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0। बेटा एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0 दोनों यहीं से निकलेंगे। आई थिंक दोनों ही 1 आ रहे हैं। फंक्शन क्या हो गया 0 पे? कॉन्टिन्यूअस। अब किसकी बात करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी की। तो आई थिंक डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन कहां से करना पड़ेगा? डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन हमें यहां से करना पड़ेगा। बेटा डिफरेंशियबिलिटी के डिस्कशन के लिए हम 0 पे क्या निकालेंगे? सिर्फ आर एच डी। एल एच डी तो निकालेंगे ही नहीं, कोई ग्राफ ही नहीं है। तो 0 पर हम लोग आर एच डी निकाल देते हैं। हाँ भाई, तो 0 पे आर एच डी इधर से निकलेगा, कितना होगा भाई? 1। और 1 मेरे हिसाब से एक फाइनाइट नंबर है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। और डिफरेंशिएबल हो गया तो अब मैं जाके यहाँ पे क्लोज लगा सकता हूँ। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम कहाँ पे करेंगे भाई? 1 पे। तो 1 पे पहला डिस्कशन कॉन्टिन्यूटी का। तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, ये सब निकालेंगे। ध्यान से निकालेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ भाई, एफ ऑफ वन माइनस, आई थिंक यहां से निकलेगा, निकाल देते हैं। वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, मेरे हिसाब से कितना आ गया भाई, टू आ गया। आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वन। आई थिंक एफ ऑफ वन भी यहीं से निकलेगा, और वो कितना आ रहा है भाई, वो हमारे पास टू ही आ रहा है। ठीक है भाई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वन प्लस। एफ ऑफ वन प्लस कहां से निकालेंगे, यहां से, तो वो भी टू ही आ रहा है। तो भाई वन पर फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। और कॉन्टिन्यूअस हो गया तो अब किसका डिस्कशन करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी के डिस्कशन के लिए क्या क्या निकालेंगे, आर एच डी वन पे, एल एच डी वन पे। ठीक है भाई। वन पे आर एच डी, बेटा वन पे आर एच डी कहां से निकलेगा, वन पे आर एच डी यहां से निकलेगा, वन से बड़ा आर एच डी यहां से निकलेगा, कितना, माइनस वन। कितना निकला भाई, माइनस वन। अब वन पर हम लोग क्या निकालेंगे, एल एच डी। और बेटा वन पर एल एच डी कहां से निकलेगा, वन पे एल एच डी यहां से निकलेगा, वन से छोटा, वन से छोटा एल एच डी यहां से निकालेंगे, निकालते हैं। थ्री माइनस टू, वन प्लस वन, कितना, टू। तो एल एच डी कितना आ गया भाई हमारे पास, टू आ गया। तो फंक्शन वन पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है भाई। लास्ट चेकिंग हमें कहाँ करनी है, लास्ट चेकिंग टू पे करनी है। ये काफी आसान है, जल्दी से कर देता हूं। एफ ऑफ टू माइनस और एफ ऑफ टू, पहले क्वांटिटी का डिस्कशन। एफ ऑफ टू माइनस, एफ ऑफ टू माइनस यहीं से निकलेगा वन, एफ ऑफ टू भी यहीं से निकलेगा वन। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस तो हो गया। अब हम किसका डिस्कशन करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन के लिए सिर्फ क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ टू माइनस। और एफ डैश ऑफ टू माइनस कितना आ गया भाई, माइनस वन आ गया। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो बेटा फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, सिर्फ वन पे डिफरेंशिएबल हमारा फंक्शन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि आर एच डी एल एच डी अलग अलग आ रहे थे। तो वन पे हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, टू पर लगा देंगे। वन पर इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वन पर तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वन पर डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होगा। तो बेटा ये सारी बातें जो मैंने बाद में करी वो तो काफी आसान है। मेन दोबारा से एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ये नोटेशन अब से हमारे पास आएगी, ये नोटेशन इंटीग्रेशन में भी आ जाती है। और ये नोटेशन हमारे पास जब भी आती है मैक्सिमम एफ टी या मिनिमम एफ टी, तो हमें करना क्या है, हमें एफ का रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच बनाने के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है, एंड पॉइंट्स पे आंसर निकालना, एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है। एंड पॉइंट ज्वाइन करने करते वक्त या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या नॉन मोनोटोनिक होगा, और ये हमें कौन बताता है, dy बाई डी एक्स का साइन इन द गिवन इंटरवल। इस प्रॉब्लम में जब हमने 0 से 1 में dy बाई डी एक्स का साइन देखा था, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आ गया था, इसलिए ग्राफ इंक्रीजिंग ही हो गया था। ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या करना है वो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें x दिया था 0 से 1, यानी 0 से 1 में कोई भी x, कहीं भी x मार्क कर लो, और कहीं भी x मार्क करने के बाद ये बोल रहा है t को 0 से x तक लेके जाओ। तो जब मैं t को 0 से लेकर x तक लेके गया, तो यहाँ पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी वो वैल्यू मुझे लेनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अचीव हुई, x पर। क्या हुई, fx। तो वही मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। देखते हैं बेटा ये कंसेप्ट हमें समझ में आया या नहीं आया, ये हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के थ्रू बात करते हैं। मेन नोटेशन पे ही जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। देखो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कुछ भी डिस्कशन करा ले वो तो बात की बात है। किसका डिस्कशन करना है, जीएक्स का। और जीएक्स में फिर वही से नोटेशन, मैक्सिमम एफटी वाला नोटेशन लिखा हुआ है। सारी दिक्कत हमारे लिए यही करेगा, तो पहले हम लोग इसके लिए सारा काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, सारा काम करने के लिए बिल्कुल ऑर्डर में चलते हैं। क्या बोला था भाई मैंने, क्या बोला था भाई, मैंने बोला था कि जीएक्स एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले एफ एक्स का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, रफ ग्राफ बनाएंगे। इसका रफ ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है। रफ ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे आंसर्स निकालेंगे। रफ ग्राफ बनाएंगे और रफ ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एंड पॉइंट्स पे आंसर्स निकालेंगे। बेटा ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? ग्राफ हमें 0 से लेकर 3 में बनाना है। ठीक है, तो एंड पॉइंट 0 और 3। तो सबसे पहले मैं 0 पुट कर रहा हूं। आप सबको दिख रहा होगा 0 पुट करने पे आंसर 1 आ गया। तो यहां पे एक पॉइंट प्लॉट हो गया 0,1। ठीक है। नेक्स्ट एंड पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एंड पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 3। बेटा देखते हैं x इक्वल टू 3 डालने पर क्या आंसर आ रहा है। 27, x को 3 डालने पर 27 आया। जब मैं यहाँ पे x को 3 डालूंगा तो मेरे हिसाब से आंसर 81/2 आया। जब x को 3 डालूंगा तो शायद 18 आया। जब x को और ये 1, x को 3 पर जब मैं आंसर देख रहा हूँ, एलसीएम लिया तो एलसीएम 2 हो गया। कितना आया? 54 माइनस 81 प्लस कितना? 36 और प्लस कितना? 2। एक बार देख लेना भाई कैलकुलेशन भी। तो कितना हुआ? 54 प्लस 36, दैट इज आई थिंक 90 प्लस 2 92 माइनस 81 11 11/2। तो बेटा x को 3 डालने पर हमारा आंसर 11/2 आ रहा है। तो 3 डालने पर आंसर आया है हमारा 11/2। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। रफ ग्राफ स्केच करने के लिए पहला स्टेप एंड पॉइंट्स पे आंसर्स मैंने निकाल दिए। अब बेटा अब एंड पॉइंट पे आंसर निकालने के बाद मैंने क्या बोला था? इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब बेटा खुद बताओ, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन या तो इंक्रीजिंग की तरह ऐसे होंगे या फिर ये ज्वाइन कुछ इस तरीके से होंगे। इस तरीके से ज्वाइन करने का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, इस तरीके से ज्वाइन करने का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो ये कौन बताता है? ये बताता है dy/dx का साइन इन द गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल हमारे पास कौन सा है भाई? 0 से 3। इसमें हमें क्या बताना है? dy/dx का साइन। देखते हैं, पहले dy/dx निकाल के रख लेते हैं। f डैश x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस, हाँ 9/2x²। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका डेरिवेटिव -9x, 6x का डेरिवेटिव 6। ये हमारे पास आ गया। हमें बताना है कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे? नंबर लाइन बना के क्रिटिकल पॉइंट साइन स्कीम चेक करते थे। वो करना स्टार्ट करते हैं। 3 मैंने कॉमन निकाल लिया। मेरे हिसाब से ये x² माइनस 3x प्लस 2 आ गया। मेरे हिसाब से ये फैक्टराइज भी हो रहा है, x-1 इंटू x-2। साइन स्कीम की बात करें तो 1.1 मार्क होगा, 1.2 मार्क होगा। साफ साफ पता लग रहा होगा 2 से बड़े में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है भाई, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है और फिर इंक्रीज भी कर रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब हमें इस फंक्शन में क्या मिले? मैक्सिमा और मिनिमा मिले। तो बेटा हम देखते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे। अब खुद ही बताओ, आई थिंक ये तो आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ ऐसे ज्वाइन नहीं होगा, ग्राफ टर्न करेगा। और ग्राफ टर्न कहाँ करेगा? तो ये भी हमें आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ 1 पर और 2 पर टर्न करेगा। देखते हैं कैसे बात करते हैं। 1 यहां मार्क कर लेते हैं, 2 यहां मार्क कर लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं। ग्राफ बनाना है तो 1 पर भी आंसर निकाल के रख लेते हैं। थोड़ी हेल्प करना, x को 1 डालने पर बताना क्या रिजल्ट आ रहा है। x को जब मैं 1 डाल रहा हूं तो f(1) हमारा क्या आ रहा है? 1 माइनस 9/2 प्लस 6 प्लस 1, शायद सही किया है। यानी 8 माइनस 9/2 यानी 7/2 यानी 3.5। 1 पर हमारा आंसर 3.5 आ रहा है। बेटा ये 11/2 था, 5.5, तो 3.5 कहीं यहाँ पे कहीं आएगा। ये वाला पॉइंट बेटा हमारा क्या है? 1,3/2। ठीक है, 1 पर निकाल लिया। दूसरा आंसर कहाँ पे निकालना है? 2 पर। तो 2 पर भी आंसर निकाल लेते हैं, गलती नहीं करेंगे। तो 2³ 8 माइनस, आई थिंक मुझे लगता है 2 डालने पर ये शायद 18 हो गया। 18 2 डालने पर ये 12 हो गया और ये +1 हो गया। तो बेटा क्या आंसर आया यहाँ पर?
आई थिंक 3 आंसर आ गया। सॉरी ये 3.5 था, 7/2 था। हाँ भाई, तो 2 पर हमारा आंसर कितना आया भाई? 3। तो 2 पर हमारा 3 आंसर आया, थोड़ा सा इसके नीचे आ गया। आ गया भाई, ये हमारा पॉइंट क्या है भाई? 2,3। ठीक है, ज्वाइन कर दें। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा का आइडिया लगाना भी नहीं, लग गया अपना आप ही। खुद ही बताओ ये पॉइंट इससे ज्वाइन कैसे होगा? ऐसे होगा। ये पॉइंट इससे ज्वाइन कैसे होगा? ऐसे हो गया। और अब ये पॉइंट इससे ज्वाइन कैसे होगा? हो गया। तो आई थिंक हमारे सारे पॉइंट आराम से ज्वाइन हो गए। अगर आपको पता लगाना ही है मैक्सिमम मिनिमम, तो देखो बहुत आराम से लगा भी सकते हैं। यहां से देख सकते हैं, यहां पर dy by dx पॉजिटिव, यहां dy by dx नेगेटिव। डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव, समझे मतलब? डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा आया। 2 पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पहले नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, लोकल मिनिमा। वो अपना आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ जाएंगे, आपको बात नहीं करनी है। हाँ भाई, तो देखते हैं इसमें हमारा क्या हुआ। रफ स्केचिंग बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। रफ स्केचिंग के लिए इस कैटेगरी में, रफ स्केचिंग के लिए इस कैटेगरी में हमें एंड पॉइंट्स पे आंसर निकालना है। एंड पॉइंट पे आंसर निकालने के बाद उन्हें ज्वाइन करना है। ज्वाइन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर बीच में टर्न करेगा, मैक्सिमम मिनिमा आएंगे, वो हमें dy by dx बताएगा। तो dy by dx निकाल लिया, 1 और 2 नंबर एंड पॉइंट मार्क कर दिए, पता लग गया कि कहीं मैक्सिम आना है मिनिमा आना है, उन पे भी आंसर निकाल लिया और ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब नोटेशन समझते हैं और अच्छे से वो नोटेशन हमको समझ में आएगी। हाँ भाई, तो इसमें x कहां से कहां तक दिया था? 0 से 3। x 0 से 3, ध्यान से देखना, x 0 से 3। बेटा अगर मैं x यहां कहीं मानता हूं और फिर t को 0 से लेकर x तक मूव कराता हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव होगी? मैक्सिमम वैल्यू x पर ही अचीव होगी। और मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? f ऑफ x। ठीक है, अगर मैं x को कहीं यहां लेता हूं, फिर t को 0 से लेकर x तक लेके जाता हूं, मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव हुई? x पर, और हुई क्या? f ऑफ x। लेकिन अगर मैं x को यहां मानता हूं और t को फिर मैं जीरो, x को अगर मैं यहां मानता हूं और t को मैं 0 से लेकर x तक मूव कराता हूं, तो बेटा t को 0 से लेकर x तक मूव कराने पर, 0 से लेकर x तक मूव कराने पर मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव हुई? यहां पर। कहां पर? 1 पर, f ऑफ 1। अगर मैं x को यहां ले लेता हूं और t को जब मैं 0 से लेकर x तक मूव कराता हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव हुई? यहां पर। कहां पर? 1 पर। क्या हुई? f ऑफ 1। अगर मैं x को यहां मान लेता हूं, t को 0 से लेकर x तक मूव कराता हूं, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव हुई? यहां पर, 1 पर, f ऑफ 1। लेकिन अगर मैं x को यहां मान लेता हूं, फिर t 0 से लेकर x तक मूव कराता रहता हूं, t कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। कहां तक जाना है? x तक जाना है। स्टार्ट 0 से, खत्म x पर। और ऐसे मूव करने पे जहां मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव हुई? x पर। क्या हुई? f ऑफ x। तो बेटा मुझे लग रहा है यहां पर हमने x यहां लोकेट किया तो मैक्सिमम वैल्यू fx आई। अगर यहां लोकेट किया तो मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1 आई यहां पर। x को अगर मैंने यहां लोकेट किया और जब मैं 0 से लेकर x तक मूव कर रहा हूं यहां तक, तो भी मैक्सिमम वैल्यू यहीं आई। और अगर मैंने x को यहां लोकेट किया तो भी यहां से यहां तक मूव करने पर मैक्सिमम वैल्यू यहां आई। यानी यहां पे डिपेंड कर रहा है कि आप x को कहां लेते हो। ठीक है, तो आई थिंक इस सवाल में हमें x को क्या करना पड़ेगा? इंटरवल्स के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं कैसे। g ऑफ x, बेटा देखो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 माइनस एक्स, इसको तो मैं यूं ही कॉपी कर रहा हूं, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं भाई। ठीक है भाई, ये वैल्यूज तो आई थिंक मैं हटा सकता हूं, हमारा इनका काम हो चुका है। ठीक है भाई। हाँ,
अब देखते हैं x 0 से 3। हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया था कि x कहाँ पे लाई कर रहा है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम क्या लेगा। तो बेटा पहला x ऐसा कर लें, 0 से 1 तक के बीच में कहीं रख देता है, 0 से 1 तक में कहीं भी रख देता है, रख देता है। अब अगर मैं x को 0 से 1 में कहीं भी रखता हूं, आपको समझ में आ भी गया था, यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, यहां से यहां तक मूव कर लो, कहीं भी मूव कर लो, यहां तक भी x रखा तो t0 से लेकर x तक मूव करने पर मैक्सिमम वैल्यू x पे ही अचीव होने वाली है और वो fx ही होने वाली है। fx क्या था भाई हमारा, वो हम कॉपी कर देते हैं। क्या था, एक्स क्यूब माइनस 9/2x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, अब x देखते हैं हम लोग कहां से कहां तक रखते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं x को यहां से यहां से यहां तक कहीं रख देता हूं, x को अगर मैं इस इंटरवल में कहीं भी रख देता हूं, मान लो x को मैंने यहां रख लिया, लेट से मैंने x को 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 यहां रख लिया, कहीं भी रख लो, t को जब तुम 0 से लेकर x तक कहीं तक भी मूव करा रहे हो, मूव कराना कहां पे है, 0 से, खत्म कहां पे करना है, x पे। इन किन्हीं भी x तक ले जाओ, मुझे लग रहा है मैक्स वैल्यू कहां पे आ रही है, 1 पे, और क्या आ रही है, f ऑफ 1, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1। हाँ भाई, और f ऑफ 1 यानी x को 1 डालने पर जो हमारा आंसर आया था, आई थिंक x को 1 डालने पर आंसर 7/2 आया था। ठीक है भाई, तो 7/2 हमारा हो गया, पर लेकिन किस इंटरवल में हुआ, दोबारा दिखा देता हूं भाई। मुझे तो साफ साफ लगा था कि भाई अगर हम x को यहां से यहां तक के अगर इंटरवल में रख देते हैं, यहां रख लो, 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 और फिर t को कहीं भी मूव करा लो 0 से लेकर x तक, मैक्सिमम वैल्यू 1 पर f ऑफ 1 ही आएगी। तो बेटा कहां तक मूव कराना है, यहां तक। तो बेटा नीड क्या है, ये वाला पॉइंट निकालने की। अब कोई बोलेगा ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। कोई मुझे बताएगा इस वाले पॉइंट के लिए y कितना है, इस वाले पॉइंट के लिए y आई थिंक 7/2 है, और y हमारा ये है। इसे किसके बराबर कर दूं, 7/2 के बराबर, और x निकाल लेता हूं। निकालते हैं किसको, एक्स क्यूब माइनस 9/2x² प्लस 6x प्लस 1 को किसके बराबर, 7/2। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब फालतू में गलती मत करना, बहुत आराम से x निकल जाएगा, जितना टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं। क्यों, दिखा देता हूं। ये 7/2 था, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी, 7/2। यहाँ से मुझे x चाहिए, इसको मैंने 7/2 के बराबर किया, और x चाहिए। अब कोई बोलेगा कैसे निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा। इसको जैसे ही मैंने 7/2 के बराबर किया, ध्यान से देखो 7/2 पर एक x तो 1 भी है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो x माइनस 1 भी होगा। तो रिमेनिंग फैक्टर तो आई थिंक आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप निकालोगे आपको पता लगेगा x 2.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2.5। तो कहां से कहां तक, 1 से 2.5, 5/2। तुम बोलोगे कैसे निकाला, दोबारा मैं बताऊं, दोबारा एक बार बता देता हूं। तो ये क्या हुआ, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हुआ 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे x निकालना तो बहुत टफ होता है, कोई टफ नहीं है। पहले से ही पता है कि भाई 1 पर भी आंसर 7/2 था, तो यानी 1 डालने पर तो 7/2 आता ही आता। इसका मतलब x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही है। क्या यार आप बचा हुआ फैक्टर नहीं निकाल सकते भाई, यहाँ पर निकालोगे एक क्वाड्रेटिक वाला आएगा आराम से, उससे एक x 2.5 आ जाएगा, एक एक शायद पीछे आ जाएगा, देख लेना भाई आराम से। हो गया भाई, 2.5 तक चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां तक रखा था x को। अब बेटा x को अगर मैं यहां कहीं रखता हूं, यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, और फिर यहां से यहां चलता हूं,
टी को कहां से कहां तक मूव कराना था, जीरो से लेकर एक्स तक। टी को कहां से कहां तक मूव कराना था, जीरो से एक्स तक। कहां से कहां तक, जीरो से एक्स तक। और क्या देखनी थी, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव हो रही है, एक्स पर ही। क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। कॉपी मार देता हूं। कहां से कहां तक, 2.5 से 3 तक, एफ एक्स से। कॉपी मार दी। ठीक है भाई, तो हमारा फाइनली एफ ऑफ एक्स जो आ गया, वो फाइनली हमारा एफ ऑफ एक्स ये निकल कर, सॉरी जी ऑफ एक्स निकल कर ये आ गया। 0 से 1 में ये होगा, 1 से 2.5 में 7/2 होगा, 2.5 से 3 में वही फंक्शन दोबारा होगा, और 3 से 4 में 3 माइनस एक्स होगा। अब वो लोग क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करो, तो मेरे हिसाब से डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन करने के लिए अगर चाहो दोबारा कर देता हूं, चलो जल्दी जल्दी कर देता हूं। हाँ भाई, तो अब हमारा ये सवाल DC1 का आ गया, और DC1 के हर सवाल में हम जब डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन किसी इंटरवल में करते थे, तो हम भाई आंख बंद करके पहले उसे डिफरेंशिएट तो कर लिया करते थे। तो डिफरेंशिएट तो मैं करके रख लेता हूँ। जी डैश एक्स, टाइम ही लगेगा, डिफरेंशिएट पहले कर रखा है आपने। जी डैश एक्स डिफरेंशिएट करके रख लेता हूँ। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव हमने किया था, ये रहा 3x² माइनस 9x प्लस 6। इंटरवल 7 पड़ा होगा, क्लोज कहीं भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये डिस्कशन बाकी है डिफरेंशियबिलिटी का। 0 से 1। हाँ भाई, 7/2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। इंटरवल कहां से कहां तक है, 1 से 2.5। इसके बाद हम लोग फिर इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर ही सकते हैं, दोबारा से वही आएगा। टू पॉइंट फाइव से 3, और इसका डेरिवेटिव भी हम लोग आराम से कर ही सकते हैं, -1 आएगा इस इंटरवल में। और ध्यान से देखो, मैं कहीं क्लोज नहीं लगा रहा हूं भाई, तुम क्लोज लगा दोगे इसका मतलब आपने बिना चेक करे डिफरेंशिएबल बोल दिया, चेकिंग बाकी है। हाँ भाई, तो डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन कहां करते हैं, पोटेंशियल पॉइंट्स। जल्दी से बात कर देता हूं। पोटेंशियल पॉइंट्स, पोटेंशियल पॉइंट्स हमारे कौन से होते थे, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कौन सा है, 0 और 3। आई थिंक ये इंटरवल 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक होगा भाई ये इंटरवल, कि 3 से 4 में भी लेना है ना। 0 से 3 तो यही इंटरवल है, 0 से 4 तक, 3 से 4 तक था, हाँ, ठीक है ना भाई। तो एंड पॉइंट कौन कौन से है, 0 से लेकर 4 तक, सही है। फिर टर्निंग पॉइंट, फंक्शन टर्न कहाँ का कर रहा है, फंक्शन 1 पे टर्न कर रहा है, 2.5 पे टर्न कर रहा है, 3 पे टर्न कर रहा है। आई थिंक समझ में आ गया वो टर्न मतलब, मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है। 1 से छोटे पर फंक्शन अलग, 1 से बड़े पर अलग, 2.5 से छोटे पर अलग, 2.5 से बड़े पर अलग, 3 से छोटे पर अलग, 3 से बड़े पर अलग। तो टर्निंग भी हमें समझ में आ रही है। ठीक है भाई, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट तो कोई है ही नहीं। तो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, 0 पर बात करते हैं। 0 पर कॉन्टिन्यूटी, तो जी ऑफ 0 प्लस निकलेगा और जी ऑफ 0 निकलेगा। ये मत पूछना यार जी ऑफ 0 माइनस क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 0 माइनस पे तो कोई फंक्शन है ही नहीं है। पता है यार, आराम से पता लग रहा है। जी ऑफ 0 प्लस और जी ऑफ 0 दोनों यहीं से निकलेंगे, दोनों बराबर ही निकलेंगे, 1 ही होंगे, 1 ही होंगे। फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस तो हो गया। तो अब क्या निकालेंगे भाई, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। जी डैश ऑफ क्या, 0 प्लस, मत बोलना कि एलएचटी क्यों नहीं निकाला, यहीं से निकलेगा। कितना आया भाई, 6, फाइनाइट आया। फंक्शन डिफरेंशियबल हो गया भाई 0 पर, और 0 पर डिफरेंशियबल हो गया मतलब डिफरेंशियबल है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डोमेन में है 0। ठीक है भाई। हाँ, अब नेक्स्ट डिस्कशन कहां पे करना है, 1 पे, क्वांटिटी का। जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, बिल्कुल आराम आराम से। जी ऑफ 1 माइनस किससे निकलेगा, इससे, यानी इसमें मुझे x को 1 डालना है। डालना मत, निकाल रखा था पहले, यही निकाला था 7/2, 7/2 ही आएगा। फिर जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 प्लस
जी ऑफ 1 प्लस दिख रहा है, यहां से निकलेगा कितना 7/2, कितना 7/2। फिर क्या निकालना है जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 आई थिंक मुझे लगता है यहीं से निकलेगा भी 7/2। फंक्शन 1 पे क्या हो गया भाई कॉन्टिन्यूअस, और अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया 1 पे तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 पे भी डिस्कशन बाकी है। तो 1 पे हम लोग क्या निकालेंगे g डैश ऑफ 1 प्लस g डैश ऑफ 1 माइनस RHD एंड LHD। अब बोलोगे g डैश ऑफ 1 प्लस, ध्यान से देखो g डैश ऑफ 1 प्लस यहां से निकलेगा, दैट वुड बी 0, दैट वुड बी 0। g डैश ऑफ 1 माइनस, ध्यान से देखो g डैश ऑफ 1 माइनस यहां से निकलेगा, g डैश ऑफ 1 माइनस यहां से निकलेगा। x को क्या डाल दूं 1, x को 1 डालने पर 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 6 9, आई थिंक 0 ही आ रहा है। g डैश 1 माइनस क्या आया भाई 0 ही आया, बराबर आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल्स टू 1 पे, मतलब 1 पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है भाई, आई थिंक मुझे लगता है इस तरीके से 2.5, 3 और 4 पे डिस्कशन कर ही लोगे भाई आप लोग, आई गेस कर लोगे। मेन फंडा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मेन फंडा हमारा क्या था। जब भी ये नोटेशन आएगी हमें इसका रफ ग्राफ बनाना है, रफ ग्राफ बनाने के लिए एंड पॉइंट्स मार्क करना है, एंड पॉइंट मार्क करने के बाद ज्वाइनिंग यूं होगी या फिर टर्न करेगा, ये हमें dy बाई डी एक्स बताएगा, इसलिए मैं dy बाई डी एक्स निकाल लिया। हमें बताना है कि dy बाई डी एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। वो पता करने के लिए मैंने आराम से आपके लिए नंबर लाइन बनाई थी। नंबर लाइन बनाने के बाद हमें पता लग रहा था कि साइन स्कीम चेंज हो रही है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा इजीली प्लॉट हो गया। अब इस नोटेशन से तो आप समझ गए होंगे कि x अगर यहां था तो मैक्सिमम वैल्यू fx होती, x अगर यहां था तो मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1 होती, x अगर यहां होता और t को जब मैं 0 से लेकर x तक लेके जाता तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर मिलती। अगर मैं x को यहां लेता और t को जब यहां से लेकर यहां तक मूव कराता तो मैक्सिमम वैल्यू fx पर ही अचीव होती। थैंक यू।